आज हम आपका करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स। देखिए, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ भी है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आर एस अग्रवाल से भी, दूसरी बुक से भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन मैं आज आपको कोशिश करूँगा, जो भी आपने पढ़े होंगे एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो बराबर तो होते हैं, लेकिन उनकी थ्योरम और उनके एग्ज़ाम यानी कि इजम्पशन के हिसाब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, विद प्रूफ आप कह सकते हो, हम विद प्रूफ के हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है, बहुत ही आसान है आपका ये चैप्टर। मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा, उसमें से कुछ प्रूफ आपके एग्ज़ाम में भी दिए जाएंगे। ठीक है, आपका है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये सबको पता है टाइप्स ऑफ एंगल, हमारे एंगल कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि इसमें जो आपका एंगल होता है वो क्या होता है, आपका छोटा होता है किससे, 90 डिग्री से। तो वो क्या कहलाता है, आपका एक्यूट एंगल। सेकंड आते हैं हम, हमारा होता है राइट एंगल। क्या होता है हमारा राइट एंगल, ये हमें पता ही है क्या होगा हमारा राइट एंगल। इसमें हमारा जो एक्स होगा क्या होगा हमारा 90 डिग्री। वो क्या होता है हमारा आपका राइट एंगल, नहीं ये होगा राइट एंगल। ठीक है, ये क्या होगा आपका राइट एंगल, ये क्या होगा आपका एक्यूट एंगल। थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ये कॉमन चीज़ है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि इसमें हमारा जो एक्स है वो क्या होना चाहिए, हमारा बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि देखिए, एक्यूट में आपका 0 और 90 के बीच में एंगल बनेगा, राइट में एग्जैक्ट 90 का बनेगा, और ऑब्ट्यूज में क्या होगा आपका 90 और 180 के बीच में बनेगा। यानी कि देखिए, 90 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 180 से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए। वही क्या होगा आपका एक्यूट ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी। फिर है आपका फोर्थ है आपका स्ट्रेट एंगल। फोर्थ आता है आपका स्ट्रेट एंगल। देखिए, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल आप सभी को पता है, सीधा 180 डिग्री का क्या होता है आपका स्ट्रेट एंगल कहलाता है। फिफ्थ है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये भी आप लोगों को पता होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ये आपने सब पढ़ा है। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि जो कि ऑपरेट करता है एंगल 180 और 360 के बीच में, वो क्या कहलाया जाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। यानी कि ये रहा रिफ्लेक्स एंगल, 270 का जो भी एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। 270 नहीं, 180 और 360 के बीच में जो भी आपका एंगल बनेगा वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, एक एंगल है आपका, बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है कंप्लीट एंगल। देखिए, आपका राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, और कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री का। यानी कि आपका ये 360 डिग्री का क्या बनता है, कंप्लीट एंगल बनता है। देखिए, सेवन्थ है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जब आपके दो एंगल का सम कितना हो जाए आपका 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री जब आपके दो एंगल का सम क्या हो जाए 90 डिग्री। देखिए, आपको सप्लीमेंट निकालना होगा किसी भी एंगल का। सपोज कीजिए आपको 120 का सप्लीमेंट निकालना होगा, तो क्या करोगे आप 180 में से माइनस कर दोगे, तो आपका होगा 120 का सप्लीमेंट होता है 60 डिग्री। इसी तरह के से आपका कॉम्प्लीमेंट, अगर आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री का आपका 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो क्या होगा, यहाँ क्या करेंगे, 45 एक एंगल हो गया, दूसरा ये रहा 90, तो ये क्या होगा 90 माइनस 45, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा आपका 45 डिग्री ही रहेगा। देखिए, आपकी थ्योरम, पहली थ्योरम आती है आपकी, द सम ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। सिर्फ मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि तीन ट्राइंगल का सम आपका 180 डिग्री होता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जी क्यों होता है, यही तो असली क्वेश्चन है। आपको देखिए, मैं इससे पहले आप लोगों को बता दूं, देखिए लीनियर पेयर क्या होता है।
लीनियर पेयर यानी एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है आपका 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल यानी कि जिसका सेम वर्टेक्स हो यानी सेम बेस हो, उसके ऊपर एक कॉमन आर्म हो, यहाँ एक एंगल बनेगा, यहाँ एक एंगल बनेगा, तो इन दोनों का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है। और देखिए ग्रुप ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है। ग्रुप ऑफ लीनियर पेयर यानी कि एक ही आपका बेस हो और उसके ऊपर आपके इस तरह के एंगल हो, यानी 1 2 3 4, तो क्या होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। तो इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ लीनियर पेयर। वो आते हैं, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि सेम बेस होगा और उसके ऊपर एक कॉमन आर्म होगा, यानी इस एंगल का भी आर्म ये होगा और इस एंगल का भी आर्म ये होगा। लीनियर पेयर वही तो होता है, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। और ग्रुप ऑफ लीनियर पेयर की बात करें तो उस सेम बेस के ऊपर यानी कि कोई भी कितने भी एंगल बने हो, यानी कि अगर एक बेस के ऊपर आपके 3 एंगल बने होंगे, एक 2 3, तो इनका सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो इसी प्रॉपर्टी पे आपसे पूछा जाएगा, ये पेपर में भी आएगा कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, कि ट्राइंगल के प्रत्येक एंगल कोणों का जोड़ जो है, भाग जो है 180 डिग्री है। ये तो हमें पता है, बच्चे को पता है, लेकिन प्रूफ कैसे करना है। तो देखिए क्या होगा, आपने ट्राइंगल बनाया, पहले इसको भूल जाइए जो ये एम बनी हुई है, सॉरी मैंने गलती से बना दिया। तो देखिए ट्राइंगल ए बी सी, तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, पहले आपको ट्रू प्रूफ क्या करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, यानी कि आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 इन तीनों एंगल को 180 के बराबर आपको प्रूफ करना है। चलिए, तो कंस्ट्रक्शन में आएगी आपकी, कंस्ट्रक्शन में आप लिख देना कि ड्रॉ एम पैरेलल टू बी सी। ये कोई भी लाइन हमने एम जो है, ये एम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है, किसके, आपकी बी सी के। बस अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब प्रूफ करना है हमको। प्रूफ देखिए एम पैरेलल है बी सी के, आपने अभी कंस्ट्रक्शन में बताया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसमें देखिए अब क्या होगा, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ए भी क्या होगी हमारी ट्रांसवर्सल, तो आपका एंगल 4 बराबर किसके हो गया, एंगल 2 के, तो एंगल 4 बराबर हो गया एंगल 2 के। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली आपका एंगल 5 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 के। ठीक है, क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के आपको प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को तो पता ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जब दो लाइन आपकी पैरेलल हो और ये क्या हो जाए, आपकी ट्रांसवर्सल हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। हम पढ़ेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अभी एंगल्स में चलेंगे, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, और ट्रांसवर्सल। लेकिन आप लोगों को इतना तो पता ही है कि दो लाइनें पैरेलल होंगी और ये एक ट्रांसवर्सल कट करेगी, तो दोनों एंगल क्या होंगे, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ठीक है, ये मुझको बाद में कराना था, पहले आपको अल्टरनेट एंगल बताने थे, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा सब चीज़। आपको पता है कि दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 5, ये इक्वेशन 1, एंगल 1 बराबर एंगल 5, ये इक्वेशन नंबर 2, एंगल 1 बराबर एंगल 5, उन्हें उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेते हैं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करके क्या आएगा हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर LHS वाले LHS की तरफ प्लस होंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल हमारा 5। देखिए मैंने थोड़ा चेंज किया है, ये एंगल 4 बराबर 2 लिखा था, अब मैंने लिखा है एंगल 2 बराबर एंगल 4। हमें ये 4 और 5 की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एडजस्ट किया है। एंगल 2 बराबर एंगल 4 रहेगा वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 1 बराबर एंगल 5 क्या रहेगा, ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको ऐड करनी है एंगल 3, कितना, बोथ साइड। एंगल 3 को दोनों तरफ अगर जोड़ दें तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3। हमने एंगल 3 को दोनों तरफ जोड़ दिया, तो देखिए मैंने कहा था आपका ये रहा पेयर ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, पेयर ग्रुप ऑफ लीनियर पेयर, कि अगर एक सेम बेस के ऊपर 3 या 2 या 4 एंगल बन रहे हैं, उनका सम क्या होगा, आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है,
तो देखिए ये क्या बना रहा है आपका ग्रुप ऑफ लीनियर पेयर, तो हम इनका सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ आप लिख दोगे सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये आपके ग्रुप ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल था, इसमें एंगल 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, और यहाँ से आपने एक पैरेलल लाइन डाली इस वाली लाइन के, ये एंगल 4 ये एंगल 5। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, एंगल 1 बराबर एंगल 4 के लिया, एंगल 1 बराबर एंगल 4 क्या हो गया, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 बराबर एंगल 5, इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5। हमने दोनों में एंगल 3 को जोड़ा तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 3। तो देखिए ये क्या बन रहा है, एक बेस के ऊपर तीनों एंगल बन रहे हैं, ये रहा 4 भी 3 भी और 5 भी आपके एंगल बन रहे हैं, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। और ये क्या हो गया आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो तीनों एंगल का सम ट्राइंगल के कितना होता है 180 डिग्री। देखिए एग्जाम वन ध्यान से पढ़िए, इसमें कह रहा है यानी अजम्पशन है हमारी कि इफ़ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन, अगर एक लाइन के ऊपर एक रे को इस तरह से खड़ा कर दिया जाए, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म्ड 180 डिग्री, तो उसके ऊपर बने हुए दो एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपके क्या बनाएंगे 180 डिग्री। इसको ही क्या कहा जाता है आपका लीनियर पेयर। क्या कहा जाता है आपका लीनियर पेयर। ठीक है, यानी कि अगर आपकी एक रे खड़ी हुई है एक लाइन के ऊपर, तो उसके दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे और वो क्या बनाएंगे आपके 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं कि उनका वर्टेक्स तो सेम होता है, यानी एक बेस और उसकी कॉमन आर्म, उन दोनों एंगल की क्या होती है हमारी कॉमन आर्म। भी हमने ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री प्रूफ किया, वो इसी ही प्रॉपर्टी पे ही क्या है हमने कि अगर एक बेस है हमारा और उस पे एक कॉमन आर्म है, तो उन दोनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या कहलाएगा आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। और अगर एक लाइन के ऊपर एक आपकी रे को स्टैंड कर दिया जाए, तो उन दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, जिसको कहा जाएगा लीनियर पेयर। देखिए सब चीज़ आपकी लॉजिकल है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि लीनियर पेयर क्या होती है। ठीक है, हम आप बोल दोगे कि जी दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि उस एक रे अगर एक लाइन के ऊपर डाल दी जाए, खड़ी कर दी जाए, तो जो दो हमारे एडजेसेंट एंगल बनेंगे उनका सम तब होता है 180 डिग्री। देखिए आपकी थ्योरम फर्स्ट वो कहता है अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल एंगल्स क्या होंगे, आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जिनको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोगों को पता तो है कि 1 बराबर 4 के 2 बराबर 3 के। आपको पता ही है कि 1 बराबर 4 के होता है, 2 बराबर 3 के होता है, कब, जब आपकी दो लाइन आपस में क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। लेकिन इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए प्रूफ क्या करेंगे हम, अगर हम देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये क्या बना रहा है लीनियर पेयर, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, आपका लीनियर पेयर बना रहा है। इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 3, ठीक है, इसी तरीके से एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी क्या बना रहा है आपका लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, फ्रॉम ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखिए इन दोनों एंगल का जोड़ कितना है 180 डिग्री, 1 और 2 का सम कितना है 180, 1 और 3 का सम कितना है 180, तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 3 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, एक से एक कटा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो चुका है हमारा, यानी ये क्या होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा बराबर, कब, जब आपकी दो लाइन आपस में क्या कर रही है इंटरसेक्ट। ये आपका प्रूफ है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं दूसरा पेयर। इसी तरीके से हम कह सकते हैं आपका एंगल 4 प्लस एंगल 3 दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3 मान लो इसको। और एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 4 मान लो। दोनों क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं आपके।
एंगल 4 एंगल 3 और एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो बस यही होगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ से देखिए एंगल 4 और एंगल 3 180 के बराबर, एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका 180 के बराबर। तो आपका एंगल 4 प्लस एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। एंगल 3 से एंगल 3 खत्म हुआ तो एंगल 4 बराबर एंगल 1। लो जी हमारा हो गया हैंस प्रूव। तो हम क्या कहेंगे, आपका एंगल 1 बराबर एंगल 4 के हो गया और एंगल 2 बराबर एंगल 3 के हो गया। यानी कि हमारी पहली थ्योरम सक्सेसफुली प्रूव हो चुकी है। कब, यानी कि जब हमारी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आपके क्या होंगे, वर्टिकल एंगल्स, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। देखिए देखिए वो कह रहा है इफ़ आ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस ईच देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वो कह रहा है अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को आपस में काट देती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। तो यानी एक एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे, दूसरा आपके एंगल 2 बराबर एंगल 6, थर्ड है आपका एंगल 4 एंड एंगल 8 और फोर्थ वन इज एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, तो ये पेयर क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। और इसकी देखिए कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ एग्जाम 3 मैं लिख देता हूँ, कन्वर्स ऑफ एग्जाम 3 इसकी उल्टी थ्योरम क्या होगी। देखिए अगर एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को बाइसेक्ट कर रही है तो उसके हमने कहा कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हैं। लेकिन अगर एंगल 1 बराबर एंगल 5 के है, ठीक है, एंगल 2 बराबर एंगल 6 के हैं, तीसरा है आपका एंगल 4 बराबर एंगल 8 के है और एंगल 3 बराबर एंगल 7 के है, उस केस में इसकी उल्टी यानी कि इसको ए बी मान लो और इसको सी डी मान लो, तो क्या कहेंगे, ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के। देखिए एक बार ध्यान से समझिए एग्जाम 2 और एग्जाम 3 को। यानी कि एग्जाम 3 में कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कह रहा है कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उसके उल्टी में क्या कह रहा है, जो उसका कन्वर्स है, कन्वर्स में कह रहा है कि अगर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर पैरेलल लाइंस नहीं, कोई दो लाइन है, पैरेलल नहीं है, ये हमें पता ही नहीं है पैरेलल लाइन या नहीं है, ये सिर्फ दो लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है और अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है तो उस केस में आपकी ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके एग्जाम में की कन्वर्स क्या कहती है कि अगर कोई दो लाइन है, पैरेलल नहीं है, कोई भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है और उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है, बराबर है, तो उस केस में दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देखिए आपकी थ्योरम, आपको पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। आपको सिर्फ यही प्रूफ करना है, सॉरी एंगल 3 बराबर एंगल 4 के प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का प्रूफ कैसे होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये अच्छी थ्योरम है। वो कहता है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट द टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अगर एक लाइन, अगर पैरेलल लाइन के पेयर को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसके अल्टरनेट यानी कि एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्रूफ देख लेते हैं। देखिए एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे, अभी पढ़ा था कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 बराबर एंगल 5। देखिए प्रूफ के साथ चलते रहना है हमको। एंगल 1 बराबर एंगल 5 क्या होगा आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं हमारा, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको हमने 1 मान लिया। नेक्स्ट है आपका एंगल 5 बराबर एंगल 2 के होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 2 के वर्टिकली अपोजिट एंगल, प्रूफ भी बताया था वर्टिकली का आपको। तो आपका एंगल 5 बराबर एंगल 2 क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
पहली और दूसरी से हमें को क्या पता लगा, पहली और दूसरी इक्वेशन से, कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के हो गया, यानी कि अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए। कब? जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, सिमिलरली आप करोगे, अब तो हो जाएगा। सिमिलरली एंगल 3 बराबर एंगल 6 के, क्यों? आपके कोरस्पोंडिंग एंगल्स बना रहे हैं, इक्वेशन 1 मान लो। और एंगल 4 बराबर एंगल 6 के, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया हमारा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। लो जी, हैंस प्रूफ। तो यानी कि हमको क्या पता लगा कि जब एक ट्रांसवर्सल आपकी पैरेलल लाइंस को बाइसेक्ट कर जाती है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इंटीरियर एंगल, देखिए इंटीरियर यानी अंदर वाले अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो आपको वही प्रूफ करना है, सेम बात होगी कि एंगल 7 बराबर हम लिखेंगे 4 के। ठीक है, आपको खुद करना है इसका प्रूफ, एंगल 7 बराबर एंगल 4 के और एंगल 7 बराबर एंगल 3 के। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा या एंगल 7 बराबर एंगल 4 के और एंगल 4 बराबर एंगल 6 के। तो एक्सटीरियर का भी देख लो, एंगल 7 बराबर होगा एंगल 4 के, क्या होगा आपके वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 4 बराबर एंगल 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो दोनों इक्वेशन से क्या लगा हमको, एंगल 7 बराबर एंगल 6, यानी एंगल 7 बराबर हो गया एंगल 6 के। कब? ठीक है, हो गया, यानी क्या होगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से एंगल 8 बराबर किसके होगा, एंगल 5 के। ठीक है, प्रूफ इसी तरीके से होगा आपका। तो ये क्या होगा आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आप बोल सकते हो इनको। ठीक है, ये आपका पूरा प्रूफ हो गया। देखिए वो कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। वो कह रहा है कि अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट करती है और उसका एक पेयर जो है यानी एंगल एक यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बराबर है, तो आपको प्रूफ करना है कि ए भी बराबर है आपकी सी डी के। ठीक है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2। देखिए एक बार फिर से समझिए, अगर एक ट्रांसवर्सल एक पेयर ऑफ लाइन को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कन्वर्स ही हमारी जो अभी पड़ी थी, हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो पता है, लेकिन जब हमारे अल्टरनेट यानी कहने का मतलब है जब हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 के या एंगल 3 बराबर कोई भी एंगल 3 बराबर एंगल 4 के होगा, एक पेयर क्या होगा, बराबर होगा आपस में, तो लाइनें क्या हो जाएंगी आपकी, पैरेलल हो जाएंगी। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपका गिवन है, आपको प्रूफ करना है ए बी बराबर सी डी के। तो देखिए प्रूफ, एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपका गिवन में आ गया, और एंगल 2 बराबर एंगल 5 ये क्या हो गया आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, हो गया बस। एंगल फ्रॉम 1 एंड 2 से हमको क्या पता लगा, एंगल 1 बराबर है एंगल 5 के। और देखिए एंगल 1 और एंगल 5, ये एंगल 1 और 5 क्या बना रहे हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और हमको पता है कि अगर ट्रांसवर्सल कि हमको पता है कि अगर एक ट्रांसवर्सल एक लाइन को आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करे, इस तरह से इंटरसेक्ट करे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी पढ़ा था हमने कन्वर्स वाला में कि हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, एंगल 1 बराबर एंगल 5 के है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी के। ठीक है, हमने ये गिवन है 1 और 2, हमको ये पैरेलल प्रूफ करना है। इसकी उल्टी प्रॉपर्टी लगा दो। हमने क्या कहा कि एंगल 1 और एंगल 5 के बराबर हो गया, प्रूफ हमने जैसे तैसे एंगल 1 को एंगल 5 के प्रूफ कर दिया। ठीक है, एंगल 1 को एंगल 5 के प्रूफ कर दिया। हमने देखा कि भाई ये तो हमारे क्या बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं। अगर एक पेयर करस्पॉन्डिंग एंगल का बराबर हो गया तो लाइनें क्या हो गई हमारी, पैरेलल। देखिए हमने अब तक जो पढ़ा है वो आपके सामने लिखा हुआ है। हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल 3 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 5 हमने प्रूफ के साथ पढ़ा है वो।
ठीक है। आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी एंगल 1 बराबर एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 7, ये भी प्रूफ के साथ पढ़ा है। को इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 बराबर एंगल 5 और एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 8 के हमारे होता है। और क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें क्या बनेगा एंगल 1 और एंगल 4, 2 और 3, 5 और 8, 6 और 7। ठीक है। इसके साथ में हमने क्या पढ़ा था आपका, इनकी कन्वर्स की अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक पेयर बराबर है तो दो लाइन क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है। अगर आपका को इंटीरियर एंगल एंगल 1 बराबर एंगल 5 का, तब भी लाइनें क्या होंगी हमारी पैरेलल होंगी। ठीक है। और क्या पढ़ा था कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये आपका इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। ठीक है। पूरी बेसिक चीज़ें थी, बिल्कुल जीरो लेवल से आपकी शुरू की है। अब क्वेश्चन आप लोग करोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए।